Assalamualaikum. You're watching Code with Heather. Welcome to 10th episode of Flutter tutorial series for beginners basic to advanced. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास फ्लटर में वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स होती हैं। ये क्या होती हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं और उनकी क्या वर्किंग होती है। तो चलते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इन दोनों टर्म्स को। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि जो हमारा आज का लेक्चर होगा या ऑनवर्ड हमारे 2-3 लेक्चर्स होंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास डार्ट में जो फ्लटर में हम वेरिएबल डाटा टाइप्स यूज़ करते हैं ये क्या होती हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। बट हम इसका एक क्विक गो थ्रू करेंगे। 4 to 5 मिनट्स की हार्डली ये वीडियो हुआ करेगी। अगर आपको इन चीज़ों का आइडिया है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप मेरे चैनल पे मैंने ये एक डार्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, यहाँ पे मैंने ये डार्ट कोर्स एक स्टार्ट किया हुआ है। इस पे आप ये फर्स्ट जो मेरी वीडियो है ये वाली, मैं इसका साथ यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पे आपके पास इसका लिंक भी शो हो रहा होगा, आप इस पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने वेरिएबल्स डाटा टाइप्स को ब्रीफली डिफाइन किया हुआ है। आज हम एक क्विक गो थ्रू करेंगे अपनी डेवलपमेंट फेज की तरफ जाने में, जो हमारी हेल्प करेगा। और चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने देखना है कि हमारे पास वेरिएबल्स और सेकेंडली हमारे पास जो चीज़ है डाटा टाइप्स, ये क्या होती हैं। ये आपका समझें कि फंडामेंटल है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये चीज़ें आपकी नेसेसरीली यूज होंगी जिसमें वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स आते हैं। वेरिएबल्स मैं यहाँ पे मेंशन भी कर लेता हूँ। वेरिएबल्स आपके पास क्या है? वेरिएबल्स आपके पास समझें कि किसी भी चीज का, कोई भी कंप्यूटर मेमोरी में कोई अगर आप एक वैल्यू अपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर स्टोर करना चाहती हैं तो ये जो वेरिएबल होता है ये आपकी कोई भी वैल्यू को होल्ड करता है जो कि आपकी कंप्यूटर की मेमोरी कंज्यूम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना कहीं पे यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग ए इक्वल टू हैदर, ए के अंदर आप हैदर स्टोर करवा रहे हैं, तो ये ए जो होगा या हैदर आपका जो स्ट्रिंग है ये आपका जो कोई ना कोई इसे एलोकेट होगी कंप्यूटर की मेमोरी, कोई भी ये मेमोरी स्पेस एलोकेट करेगा जिसके अंदर ये अपना ये सेव करेगा आपका स्ट्रिंग ए के अगेंस्ट जो आप यूज करेंगे अपनी वैल्यू हैदर, कोई ना कोई। ये आप समझें कि आपका जो वेरिएबल होता है ये एक आपका लेबल्ड बॉक्स होता है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन। कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर आप लिख देंगे जी ये इस बॉक्स के अंदर इस चीज से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो वो आपका बॉक्स आपका एक वेरिएबल आप समझे वो है। क्योंकि आपका बॉक्स कोई ना कोई स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा, उसके अंदर आप जो भी चीज आपने इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज रखी होगी या एनीथिंग आपने उसके अंदर स्टोर किया होगा तो ऑब्वियसली वो कुछ स्पेस कंज्यूम कर रहा होगा। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी में जब आप कोई चीज स्टोर करवाते हैं या बाद में उसे रिट्रीव उस इंफॉर्मेशन को करने के लिए जो चीज यूज होती है वो वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले डाटा टाइप आएगी, तो पहले मैं आपको साथ डाटा टाइप का एक बता देता हूँ कि डाटा टाइप क्या होती है। यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ डाटा टाइप्स, ठीक है। डाटा टाइप्स आपके पास क्या होती हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स डिफाइन करती हैं आपका जो नेचर ऑफ डाटा है। जो भी आपने अपने वेरिएबल के अगेंस्ट कोई भी चीज स्टोर करवानी है, उस जो आप स्टोर करवाएंगे उसकी नेचर क्या है, उसका वेरिएबल का जो एक नेचर आप कह रहे हैं, डाटा जो आपने उसके अगेंस्ट स्टोर करवाना है वो आपका अल्फाबेटिक डाटा है, न्यूमेरिक डाटा है, या आपका कोई पॉइंट्स में कोई वैल्यू आ रही है, डबल फ्लोट जिसे हम कहते हैं वो है। तो ये आपका जो डाटा टाइप होता है ये आपकी नेचर डिफाइन करता है कि वेरिएबल जो होल्ड कर रहा है वैल्यू उसकी नेचर क्या है, ठीक है। ये आपके पास स्पेसिफाई करती हैं कि जो आपकी वैल्यू की टाइप है जो उसके अगेंस्ट आप स्टोर कर रहे हैं, और उस वेरिएबल के थ्रू आपका डाटा टाइप जब यूज होता है तो उसको पता चल जाता है कि इसके अगेंस्ट ये ऐसी वैल्यू स्टोर्ड है, और जब ये किसी जगह पे यूज होगी तो इसकी आगे जो एग्जीक्यूशन होनी है वो एज पर इसकी डाटा टाइप होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इंट लिखा था, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे इंट, ठीक है। आपके पास डाटा टाइप्स पहले देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। वो स्ट्रिंग, इंट इंटीजर के लिए, देन हमारे पास बूल होती है यूज, देन इसके बाद हमारे पास डबल होती है, और लिस्ट भी होती है, और मैप भी होता है हमारे पास, और सेट भी होता है, ठीक है। ये तो हमारी कलेक्शन के बीच में टाइप है, मगर ये डाटा टाइप, ये कोई डाटा डिफाइन करने के लिए भी आपकी ये यूज होती है। स्ट्रिंग हमारी क्यों यूज होती है? आपकी स्ट्रिंग उस केस में यूज होगी जब आपने कोई अल्फाबेटिक चीज कोई रखनी है, कोई आपने टेक्स्ट रखना है, या मतलब आपका रिलेटेड टू आपके अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो वो आप स्टोर करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। देन हमारे पास इंट आता है। इंट में आपका जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिक डाटा होता है, इंटीजर डाटा होता है, वो आपके पास इंट में यूज होगा। न्यूमेरिक डाटा कोई भी हो आपका वो इंट में यूज होगा। देन यहाँ पे एक और चीज आती है, जो आपका इंट है ना, फॉर एग्जांपल इसमें आप एक स्पेसिफिक लिमिट तक
आप बिलियंस ट्रिलियंस में कोई अमाउंट रखते हैं, तो मे बी उस टाइम पे आके आपका इश्यू यहाँ पे शो करने लग जाए अगर आपकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो बहुत लंबी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका 1000 10,000 या लाख तक अगर आप इसमें अमाउंट रखते हैं, 10 लाख रखते हैं, मिलियन या बिलियन तक भी आप रखते हैं, आई थिंक सो, वो यहाँ पे आपकी स्टोर हो जाती है। मगर ये एक टाइम पे आके अगर आपके पास जो अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू काफी बड़ी है, तो उसमें आप यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं, बिग इंट। ठीक है, उसमें आपका इंट नहीं यूज होता, ये भी हम अभी देखते हैं क्या होता है। देन जो आपका ये बुलियन होता है, बूल, ये आपके पास सिंपली ट्रू या फॉल्स ये आपके पास रिटर्न करता है। ये आपके पास ये जो उस केसेस में यूज होता है जब आपने किसी चीज के या किसी ऑपरेशन के अगेंस्ट ट्रू या फॉल्स में कोई चीज रिटर्न करनी होती है। देन आगे हमारे पास डबल आ गया। फॉर एग्जांपल आप किसी वेरिएबल में इंट की डाटा टाइप के साथ अगर आप इंट में 10 स्टोर कर रहे हैं, मगर आपने 10 के सिनेरियो में तो आप इंट यूज करेंगे। इन केस आपने अगर 10.1 10.10 पॉइंट में आपकी अगर वैल्यू आनी है, तो उस केस में आप डबल का यूज करेंगे, जो कि हमारी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फ्लोट होती है, यहाँ पे डबल यूज होती है। देन ये लिस्ट और मैप, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने उस पे मेरे चैनल पे, यहाँ पे होगी। ये देखें, लिस्ट, ग्रोएबल लिस्ट, देन यहाँ पे हमने कलेक्शन का सेट्स देखा, देन मैप देखा। तो ये आप यहाँ पे जाके इन चीजों को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो हमारी ये बेसिक या 4 है इसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी काफी, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखूं। अब ये जो हमने डाटा टाइप्स यूज की हैं, आपने कोई भी वेरिएबल के अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग में कोई चीज, अपना नेम स्टोर करना है, ठीक है, आप यूज करेंगे स्ट्रिंग, उसकी ये आकी आपके पास डाटा टाइप। आपको पता तो होता है कि आपने अगर कोई वेरिएबल के अगेंस्ट आप कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वो उसकी नेचर क्या है। तो यहाँ पे हमारी नेचर होगी कि हमने टेक्स्ट फॉर्म में वैल्यू यूज करनी है, अल्फाबेट्स हमारे यूज होने हैं। तो उसके लिए आपका ये नेम, ये जो नेम है ना, ये आपका स्ट्रिंग क्या है, ये आपकी ये डाटा टाइप है, ठीक है। देन ये हमारे पास ये नेम आ गया। नेम आपके पास ये वेरिएबल है कि इसके अगेंस्ट हमने कोई यहाँ पे वैल्यू स्टोर करनी है। कैसे होगी, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ कोड विद हेडर, ठीक है। अब ये मेरा एक टेक्स्ट था, इसको मैंने किस में स्टोर किया, ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। आपकी डाटा टाइप यहाँ पे आ गई जो है वो स्ट्रिंग। देन ये हमारे पास ये जो नेम है, ये आपका ये वेरिएबल है, ठीक है। और देन इस वेरिएबल के अगेंस्ट के हमने इस वेरिएबल को इक्वल टू कर दिया कि ये जो वैल्यू है ये इसके अंदर हमने स्टोर करनी है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे इंटीजर, अगर इंट हमने कोई न्यूमेरिक डाटा स्टोर करना है, कोई नंबर स्टोर करने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीजर। उसका हमारे पास सिंटैक्स क्या, इंट, यहाँ पे मैं नंबर यूज कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो वेरिएबल नेम्स होते हैं ये आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं। यहाँ पे मैं नेम रख सकता था कुछ भी, ABC नेम। मगर गुड प्रैक्टिस होती है कि आप जब कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप वहां पे कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि वेरिएबल किस पर्पस के लिए, तो आप उस पर्पस से रिलेटेड यहाँ पे वेरिएबल स्टोर करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, मगर ये नेम जो है मेरा, ये मेरा नेम नहीं है, ये मेरे चैनल का नेम है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी रख सकता हूँ यूट्यूब चैनल, और ये आगे मैं ऐसे नेम रख सकता हूँ, ठीक है। अब ये इस केस में क्या फायदा कि मैं कहीं पे भी मैंने यूज करना होगा, अगर मैं अपना नाम कहीं यूज कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे उस केस में नेम अगर प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास ये आएगा कोड विद हेडर। बट मैं अपना कहीं नाम यूज करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं नेम, अपने नेम के लिए वहां पे नेम के वेरिएबल में नेम का वेरिएबल क्रिएट करके उसमें ये स्टोर करवाऊंगा नेम। अब यहाँ पे अगर मैंने अपने फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम में अपने चैनल का नाम कहीं यूज करना है, तो वहां पे मैं इस केस में इस मतलब रिलेटेड अपने चैनल नेम के, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने चैनल का नेम आगे इसमें स्टोर करवा रहा हूँ, तो गुड प्रैक्टिस ये होगी कि मैं चैनल नेम से रिलेटेड या जो जिस पर्पस के लिए मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ही मैं वेरिएबल नेम रखूँ। अब ये मेरी ये एक गुड प्रैक्टिस है कि मैं यूट्यूब चैनल नेम मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, और जहाँ पे भी मैंने मेरा 1000 लाइन्स का भी कोड होगा, तो वहां पे मुझे मेरे माइंड में रहेगा कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल नेम कहीं पे शो करवाना है, तो मैं उसका वेरिएबल मैंने यूट्यूब चैनल नेम के नाम से स्टोर किया था, और उसके अगेंस्ट मैंने अपने चैनल का नेम रखा था। अब यहाँ पे नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर में 1 2 3 4 5 6 ये मैंने स्टोर किया, ठीक है। ये आपका इसके अगेंस्ट इंट, क्योंकि हमने न्यूमेरिक डाटा सेव करना था, तो आपका इंट डाटा टाइप के साथ मैंने एक नंबर यूज किया। और ये फॉर एग्जांपल अब मैंने ये सिंपली नंबर यूज किया है। आप फॉर एग्जांपल अपने उसमें यूज कर रहे हैं, कहीं पे आपने फोन नंबर यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में, तो आप फोन नंबर, अगर आपने इस वेरिएबल के अगेंस्ट अपना फोन नंबर स्टोर किया हुआ है, तो आपकी गुड प्रैक्टिस है कि आप अपना नंबर की जगह फोन नंबर यूज कर लें। क्योंकि आपकी अगर इन फ्यूचर ऐसी कोई डिमांड आती है कि जिसमें आपने ऑफिस नंबर भी यूज करना है, होम नंबर भी यूज करना है, तो उसके लिए आप सेपरेट अपने वेरिएबल्स क्रिएट करके सेपरेटली उनमें अगर वो स्टोर करेंगे, तो 1000 टाइम्स भी अगर आपको नंबर कहीं यूज करना होगा, तो आपको पता होगा कि मेरा फोन नंबर के अगेंस्ट मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था, उसके अगेंस्ट मैंने अपना फोन नंबर यूज किया है। ऑफिस ने नंबर के
वेरिएबल जो है क्रिएट किया था उसके अगेंस्ट मैंने ऑफिस का नंबर यूज किया है। तो ये आपकी गुड प्रैक्टिस होगी कि आप रेलिवेंट जो आपका वेरिएबल होगा वो आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसका रेलिवेंट चीज आप राइट डाउन करें, तो ये आपके लिए थ्रू आउट योर कोडिंग काफी ईज रहेगा इस चीज का आपको। देन हमारे पास नेक्स्ट जो है वो बुलियन आ गई। बुलियन में आपके पास सिंपली आप ऐसे यूज करते हैं बुल। फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ अपना वेरिएबल यूज कर लेता हूँ चेक, क्योंकि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पे मैं इनिशियली इसकी वैल्यू ट्रू रख देता हूँ, यहाँ पे आप फॉल्स भी रख सकते हैं। तो ये उस सिनेरियो में यूज होना है आपका जहाँ पे आपने सिंपली ट्रू या फॉल्स चीज रिटर्न करनी है कि फॉर एग्जांपल इफ मैं यहाँ पे एज स्टोर करवाता हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन 10 है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें। तो सिंपली आप वहाँ पे रिटर्न चेक यूज करेंगे कि अगर ये एज 10 से ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न कर दें, अगर एज कम है तो फॉल्स रिटर्न कर दें। ये सिर्फ आपका ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रिटर्न करेगा, उस सिनेरियो में यूज होगा जहाँ पे आपने ट्रू या फॉल्स में कोई चीज रिटर्न करनी है। ये अभी जब हम डेवलपमेंट फेज में जाएंगे कोडिंग वाली साइड पे, जब हम इसका फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये सारी चीजें हम ब्रीफली उसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डबल। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ परसेंटेज। मैंने इसके अगेंस्ट किसी भी चीज की परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं ये मेरी वैल्यू है, ये अब वैल्यू मेरी जो है ना, ये पॉइंट में अगर मेरी कोई वैल्यू आ रही है तो वो आप इंटीजर में नहीं डबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। जो हम बाकी लैंग्वेजेस में फ्लोट एक डाटा टाइप यूज करते थे, तो ये यहाँ पे जो हमारी परसेंटेज कोई भी पॉइंट में अगर आपकी वैल्यू में कोई पॉइंट आ रहा है तो उसके साथ आप वेरिएबल के साथ जो डाटा टाइप यूज करेंगे वो आपकी यूज होगी डबल। व्यूअर्स, ये जो हमने अभी यहाँ पे डाटा टाइप्स यूज की हैं और वेरिएबल्स में हमने ये कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर की हैं, ये हम उस सिनेरियो में करते हैं जब हमने आगे इन फ्यूचर इनको एग्जीक्यूट करवाना होता है, कहीं ना कहीं इनकी वर्किंग हमने करवानी होती है, ये कहीं ना कहीं हमारे यूज में आते हैं। तो एक यहाँ पे बेसिक सी मैं क्योंकि क्विक गो थ्रू कर रहे हैं इस चीज से, तो बेसिक सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई यूट्यूब चैनल नेम इज, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैंने ये यूजर को शो करवाना है अपने टर्मिनल पे या कंसोल पे, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हमने यूट्यूब चैनल में यहाँ पे स्टोर की थी, इसको यहाँ पे शो करवाने का हमारे पास क्या तरीका है, आपने ये डॉलर साइन जो होता है ये यूज करना है और आगे आपने ये जो हमारा वेरिएबल नेम है सिंपली ये यहाँ पे इसके साथ आपने पुट कर देना है। यहाँ पे मेरा कुछ इशू आ रहा है आईडी का, वो मैं देख लेता हूँ एनीवेज क्या है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये आप यहाँ पे टाइप भी करेंगे ना, ये डॉलर साइन यूज करेंगे, साथ आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपके पास सामने इसने सजेशन शो कर दी कि यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं इसे सेमीकोलन यूज करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसे मैं रन करता हूँ, ये से रन करेंगे और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें आपके पास यहाँ पे माई यूट्यूब चैनल इज, ये एज इट इज इसने यहाँ पे प्रिंट किया और ये जब हमने डॉलर साइन इसके साथ यहाँ पे यूज किया तो जो हमारी इस वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू थी वो आपके पास यहाँ पे इसने कंसोल पे शो करवा दी। ये ऐप के अंदर कैसे यूज होती है हम ये सारी चीजें भी देखेंगे। मीनवाइल तब तक अपना टाइम सेव करने के लिए मैं इसका भी कोड कर लेता हूँ, ये जो इनको शो करवाने का बाकी वैल्यूज का, और देन मैं वो कोड करके आपको शो करवाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ये कोड राइट डाउन किया है, इसे मैं पहले यहाँ से रन कर लेता हूँ और देन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने यहाँ पे मेरे पास ये आउटपुट दे दिया, इसने टर्मिनल पे मेरे पास ये वैल्यू शो किया। इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि फर्स्ट मैंने ये इसी तरह जो मैंने प्रिंट किया था यूट्यूब चैनल, उसी तरह मैंने इस यहाँ पे लिखा फोन नंबर इस, देन इसके साथ डॉलर साइन के साथ ये वाला वेरिएबल यहाँ पे यूज किया, कॉल किया, देन यहाँ पे ये वाला वेरिएबल कॉल किया और देन एट द एंड हमने ये यहाँ पे परसेंटेज यूज की। तो आपने अगर कोई चीज शो करवानी है प्रिंट के साथ, अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है तो आप ये डॉलर साइन यूज करेंगे, इससे आपका एज इट इज ये जो भी इसके अगेंस्ट आपकी वैल्यू शो यूज हुई डिक्लेयर हुई वो आपको शो हो जाएगी। तो ये था आपका वेरिएबल्स और डाटा टाइप का। स्टिल वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी है, बट अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और ये जो डार्ट की जो लर्निंग है और फ्लटर की, इसकी बेस आपकी बेस बिल्डिंग में ये काफी आपको हेल्प करेंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।